प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम इस प्रभु के वचन से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम देखते प्रभु का वचन क्या कहता है। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यानी जब हम किसी दुख तकलीफ में, मुसीबत में या समस्या में या बीमारी में होते हैं, तब हमें मालूम चलता है, तभी हम प्रभु का ध्यान भी करते हैं, प्रभु की तरफ मन लगाते हैं और प्रभु के वचनों को समझ पाते हैं, उनकी आज्ञाओं को समझते हैं। तभी हमें मालूम चलता है कि हमें किन गलतियों की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई, ये समस्याएं आई। और जब हमें दुख तकलीफ़ें आती हैं तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जब हमें दुख तकलीफ़ आती है तभी हम प्रभु को समझ पाते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को जान पाते हैं। और आगे प्रभु का दूसरा वचन क्या कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। यानी इन प्रभु के वचन में कहने का मतलब है कि जब हम किसी संकट में या मुश्किल में या दुख तकलीफ में पड़ते हैं, तो चाहे हम अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई चाहे कुछ भी लगा दें, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते रहते हैं तो हम उस सारी अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपनी बीमारियों में, अपनी समस्याओं में, हर एक उस कार्य में जिसमें हम प्रॉब्लम में फंसे उसमें लगा देते हैं, और तब पर भी हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की व्यवस्था यानी प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, तब हम उस सारी मुश्किल से, सारी दुख तकलीफ़ों से, बीमारियों से, समस्याओं से बाहर आते हैं। और प्रभु का यह वचन, यह व्यवस्था, प्रभु की आज्ञाएं हम उस हज़ारों रुपयों से बड़ी है, क्योंकि वो 1000 रुपयों ने हमें उस दुख तकलीफ से, मुसीबत से बाहर नहीं निकाला, लेकिन प्रभु का ये वचन, ये प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की व्यवस्था हमें उस मुश्किल से, समस्या से बाहर निकाला। और तीसरा वचन क्या कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। यानी सचमुच में प्रभु का यह वचन कह रहा है कि अगर हम जिस बड़ी से बड़ी समस्याओं में पड़ते हैं, दुखों में पड़ते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, अगर हम प्रभु की व्यवस्थाओं को अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में अगर न रखते, तो सचमुच में उस बड़ी समस्या के समय, उस बड़ी दुख तकलीफ़ों के समय, उस बीमारियों के समय हम नष्ट हो जाते, हम नाश हो जाते। लेकिन जब हम प्रभु की आज्ञाओं को, उनकी वचनों को, उनकी व्यवस्थाओं को अपने मन में रखते हैं, अपने हृदय पे रखते हैं, तो हम उस बीमारियों से, उस दुख तकलीफ़ों से, उस समस्याओं से हम आज़ाद हो जाते हैं, हम बाहर आते हैं। और प्रभु का चौथा वचन क्या कहता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हाँ प्रिय भाई बहन, प्रभु की उस आज्ञा को, प्रभु के उस वचन को कभी ना भूलिएगा। प्रभु की उस वचन के अनुसार अपने जीवन को हमेशा चलाइएगा, क्योंकि जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के वचन हमें उस समस्या से, उस मुसीबत से हमारी हिफाजत करती है, जो हमें किसी बड़ी संकट में, किसी मुश्किल में डालने वाली होती है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को अपने अंदर रखते हैं तो प्रभु के वचन, प्रभु की आज्ञा हमारी हिफाजत करती है। प्रभु आप सबको इस वचन के जरिए आशीष दे। जय मसीह। प्लीज़ मसीह भाई अपने इस भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।